हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 और 14। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानं स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा तो द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वो तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि दुर्योधन भले ही ने अधर्म का साथ दिया, लेकिन जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए पुत्र 5 पांडवों से 5 पुत्र थे, तो द्रौपदी के समस्त पुत्र को जो है उनके सिर को, सोए हुए पुत्र के सिर को काट दिया और दुर्योधन के पास ले आए। उनको लगा कि शायद दुर्योधन बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन इससे दुर्योधन बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। दुर्योधन वीर थे, तो दुर्योधन ने ऐसे जघन्य कृत्य की निंदा की कि आपने बच्चों का ऐसा सर काट के आपको लगा कि मैं प्रसन्न होऊंगा, वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ, निंदा किया। जबकि जब आप महाभारत सीरियल देखेंगे तो उसमें ऐसा दिखाते हैं कि जैसे अश्वत्थामा सिर काट के ले आए तब तक दुर्योधन का देहांत हो चुका, लेकिन ये भागवतम से हमें साफ पता चलता है कि दुर्योधन ने निंदा की अश्वत्थामा की, मतलब वो जीवित थे। तो इस प्रकार से सीरियल को कई बार जो है एग्जैक्टली भागवतम के हिसाब से नहीं भी दिखाया जाता है, तो हमें इसलिए भागवत के हिसाब से शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि सीरियल देख के हमें विश्वास करना चाहिए। तो इसलिए भागवत का अध्ययन और भक्तों से भागवत का श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो 13वां और 14वां श्लोक है, इसमें बताया जा चुका है कि कौरव और पांडव दोनों ही के बहुत सारे योद्धागण मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन क्योंकि कृष्ण प्रेजेंट थे उस युद्ध में, ये प्रश्न आ सकता है कि वो लोग कहाँ गए। ठीक है, जो भी जैसे देश के लिए लड़कर, अपने राजा के लिए लड़कर जो सेना युद्ध में मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। लेकिन ठीक है, वो पांडवों के साइड लोग तो धर्म के पक्ष में थे, लेकिन जो अधर्म के पक्ष में थे, क्या उनको भी स्वर्ग प्राप्ति हुआ? उनकी क्या गति हुई? तो इसका उत्तर भी भागवतम से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां प्रेजेंट है और कृष्ण की प्रेजेंस ही काफी होता है। तो कृष्ण की प्रेजेंस के कारण कौरव का योद्धा हो चाहे पांडवों का, जितने लोग मारे गए सबको वैकुंठ में स्वरूप प्राप्त हो गई। और बाद में अंतिम में बचा था जैसे दुर्योधन, और दुर्योधन छुपा हुआ था पानी के अंदर। फिर जब वो बाहर आया और भीम के साथ गदा युद्ध हुआ, तो उस समय दुर्योधन का भीम के साथ ही युद्ध होगा और भीम के हाथ ही दुर्योधन मारा जाएगा, ऐसा दुर्योधन को भी आभास था, क्योंकि भीम बहुत शक्तिशाली भी है और गदा में निपुण है। और दुर्योधन ने लेकिन गदा युद्ध भी कैसे करना है भगवान बलराम से सीखा था, तो वो भी कम नहीं था और बुद्धिमान भी था। तो लेकिन गांधारी क्योंकि समस्त पुत्र को खो चुकी थी और अपना अंतिम पुत्र दुर्योधन को नहीं खोना चाहती थी, तो इसलिए गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि पुत्र, आप एकदम स्नान करके
पवित्र नदी में स्नान करके आप एकदम ही बिना बिना कपड़े के बिल्कुल नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ, और फिर मैं अपना पहली बार वो अपना पत्ती जो है खोलने वाली थी, और इतने सालों से जो उन्होंने तपस्या किया उसका पूरा फल से वज्र का शरीर बनाने वाली थी। और ऐसा संभव है क्योंकि वो सती स्त्री है और भगवान का भक्त है। तो फिर उन्होंने ऐसा तपस्या भी किया था कि उनके पति से अपने आप को उच्च ना माने, इसलिए पति अंधा है तो वो भी खुद अंधी की तरह रहती थी, ताकि उनके मन में कभी ऐसी भावना ना आए कि पति देख नहीं पाते हैं और वो देख पाती है, और इसकी वजह से पति के प्रति है भावना ना आए। तो ये एक पतिव्रता स्त्री या सती स्त्री का लक्षण होता है कि वो अपने पति को हमेशा ही सम्मान करती है। तो अभी गांधारी कह दिया तो दुर्योधन बिल्कुल बिना कपड़े के आ ही रहे थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में। तो भगवान उनको मिलते हैं और भगवान कहते हैं कि जब माता ने तुमको जैसे जन्म दिया, बचपन में माता ने तुमको नग्न अवस्था में देखा, और इतने साल से माता ने आंखों में पट्टी बांध कर रखा है, तो तुम अभी छोटा बच्चा थोड़ी हो, माता बचपन में मतलब नग्न अवस्था में देखते हैं बच्चों को, ऐसे इतना बड़ा हो चुके हो, तुमको शर्म नहीं आए? एटलीस्ट थोड़ा सा तो कपड़ा से ढक लो। तो इस तरह से थोड़े से उन्होंने पत्ते बांध दिए थोड़े से। तो जहां जहां पत्ते बांधे, जैसे ही गांधारी ने अपना कपड़ा खोला आंखों से और जब देखा तो देखा तुरंत पुत्र को पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन जो जंघा है और कमर है ये चीज नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने ढक लिया था। तो फिर इस प्रकार से वैसे तो गदा युद्ध होना था, और गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच में इतना बड़ा युद्ध हो गया था कि कोई किसी को हरा नहीं पा रहे थे, और ऐसे बहुत लंबा समय तक युद्ध चलता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि उनको जंघा में आपको मारना है, क्योंकि भीम ने भी यही प्रॉमिस किया था जब द्रौपदी को नग्न करने के लिए उन्होंने भरी सभा में आदेश दिया था दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने ये भी कहा कि आओ द्रौपदी आप मेरे जंघा में बैठो। तो तभी भीमसेन सहन नहीं कर पाए थे, क्योंकि द्रौपदी उनकी पत्नी थी, तो और इस तरह से अपमान करना कोई भी पति सहन नहीं कर सकता। तो भीमसेन ने क्रोध में आकर बोला एक दिन तुम्हारा जंघा तोड़ूंगा। तो फिर भगवान कृष्ण उनको स्मरण दिलाते हैं और फिर भीम उनका जंघा तोड़ देते हैं। तो जंघा टूट गया उनका, इतने जोर से मारा कि मेरुदंड भी टूट गया, क्योंकि भीम तो भीम है, 10,000 हाथियों का बल है। तो मेरुदंड टूट जाने से तो धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करते हुए गिर पड़ा। कितना दर्द हुआ होगा, तो इसलिए विलाप कर रहे थे। और उसी समय इतना दर्द में, और जब अश्वत्थामा ने ऐसा कृत्य किया कि द्रौपदी के 5 बच्चों का सर काट के ले आए, दूसरा व्यक्ति होते तो खुश होते ना, अच्छा भीम ने मुझे मारा, अब इनको निर्वंश कर दिया, कोई बच्चा ही नहीं बचा, इनका सबको मार दिया। लेकिन दुर्योधन ने ऐसे कायरों वाला कार्य से क्या किया, निंदा किया अश्वत्थामा को। तात्पर्य में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है, अतएव भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता देखिए, जो ये कलियुग है इसमें आप सारा वेद, सारा पुराण, सारा उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है। और भागवतम और भागवत गीता जो है भक्ति का सब कुछ, जो साइंस है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, सारे वेद उपनिषद पुराण का सारांश दिया गया है, सारे साइंस को निकाल कर भगवान ने दिया है। तो इसलिए बस ये 2 ग्रंथ भी अगर हम पढ़े और अमल करें तो हम भगवत धाम निश्चित रूप से जा सकते हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि कृष्ण ने गीता भगवत गीता कहा है, और जो भागवत है वो भी कृष्ण कथा है क्योंकि ये कृष्ण के विषय में कही गई है। तो दोनों में अंतर नहीं है, कृष्णा और ये जो पुस्तक है भगवत गीता भागवतम में कोई अंतर नहीं है। बस इतना अंतर है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भगवत गीता कथा का मतलब क्या है या श्रीमद् भागवतम का कथा का मतलब क्या है। गीता महाभारत का पार्ट है, गीतोपनिषद भी कहते हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। इसमें 700 श्लोकास है। और भागवतम कृष्ण के जाने के बाद जब समस्त वेद उपनिषद को संकलित कर लिया था लिखित रूप से, व्यासदेव ने महाभारत भी लिख लिया था, उसके बाद भागवतम लिखा गया, क्योंकि भागवतम समस्त वैदिक जो है उसका पका हुआ फल है। भागवत को पढ़ते हैं तो कोई और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
तो इसमें 18,000 श्लोका है। तो भागवतम कृष्ण के विषय में कहा गया है, भागवत गीता कृष्ण ने कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाना है उसका फिलॉसफी दिया है भगवत गीता में। और श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें भगवान और भगवान कृष्ण के भक्तों के बीच में जो लीलाएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो और भी रस से परिपूर्ण है। तो जहाँ भागवत गीता खत्म होती है वहाँ भागवतम शुरू होती है। यानी कहने का मतलब है जैसे महाभारत खत्म हुआ उसके बाद भागवतम की रचना भी किया। और ये भागवत गीता जो है ये भक्ति के जीवन में जैसे बैचलर डिग्री है। भागवत गीता में कोई पंडित बन जाए, पंडित मतलब अमल करे, भागवत गीता के अनुसार चले। और भागवतम जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। कौन सा साइंस का? वैदिक साइंस का, जिससे हम भगवत विज्ञान को समझने का ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है। तो इसीलिए और चैतन्य चरितामृत PhD डिग्री है। तो भक्ति में इस तरह से हम बढ़ सकते हैं कि हम भागवत गीता पढ़ लें और फिर भागवतम पढ़ लें, और इस प्रकार हम अपना जीवन पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो मंतव्य है वो समान है। और ब्रह्मा के एक दिन में जो एक दिन ब्रह्मा का बहुत लंबा होता है, सत्य त्रेता द्वापर कली जो है 1000 बार घूमने के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इस एक दिन में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं। और भगवान कृष्ण जब आते हैं तब चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला जो युग है सत्य त्रेता द्वापर कली, तो इस वाले कलियुग के ठीक स्टार्टिंग में कृष्ण आए थे। और कलियुग के जो है शुरू होने के बाद आज से 500 साल पहले 4,500 साल बाद चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण भक्त रूप में आए। तो ये इसीलिए इस कलियुग को खासकर बोला गया है स्वर्णिम कलियुग। तो इसमें हमें बहुत चांस है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और भगवत धाम चले जाएं। तो भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भी भारत में जन्म लिया, भारत भूमि ते भइल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो भारत में जिन्होंने जन्म लिया उनका ये कर्तव्य है कि वो अपना जन्म सार्थक करें, क्योंकि भारत बहुत पवित्र भूमि है। और अपना जन्म सार्थक करके जो है परोपकार करे, दूसरों का भी जन्म सार्थक करे। सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इसका दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति और संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। अगर हम सच में बहुत प्रेम करते हैं सभी से, तो हमें ये भागवतम का ज्ञान जो है पूरे विश्व में बांटना चाहिए। इसी से जो है सुख और शांति प्राप्त हो सकता है। तो श्लोक नंबर 15 में बताया गया है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। कौन माता ये सहन कर सकती है कि उनके सामने उनके पुत्र का मृत्यु हो? कोई भी नहीं ये सहन कर सकता। तो इसीलिए शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे धांधस बधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तो पत्नी बहुत शोक से विभल है। उनका एक नहीं, 2 नहीं, 5 के 5 पुत्रों का मृत्यु हो गया है। और भी मृत्यु नेचुरल कुछ ऐसे नहीं हुआ है कि कोई एक्सीडेंट है। तो जो अश्वत्थामा है उन्होंने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया है सोते हुए। तो योद्धा को भी नहीं मारते, वो लोग तो बालक थे। तो इसलिए अर्जुन ने उनको धैर्य धारण करने के लिए कहा और बोला 16वां श्लोक, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धुः शिराततायिनः
गांडीव मुक्तेर्विशिखेरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्यान्यासि दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ये क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय जैसे भीम ने, दुशासन ने जब द्रौपदी का बाल को पकड़कर खींचते हुए ले आए थे भरी सभा में, तो और उनकी साड़ियों को खींचकर उनको नग्न करने का प्रयत्न किया था, तो भीम ने भी प्रतिज्ञा किया था कि इस दुशासन का जो है रक्तपान करूंगा, इसका पूरा कलेजा फाड़ के रक्तपान करूंगा, और उस रक्त से द्रौपदी ने भी बोला था तो उस रक्त से स्नान करने के, रक्त से बाल को धोने के बाद ही मैं जो है बाल को बांधूंगी। तो ऐसा भीषण प्रतिज्ञा हुआ था। इतना बड़ा अपमान किया था दुशासन और दुर्योधन ने। तो फिर बाद में उसका पूरा भी किया, भीम ने ऐसा पूरा भी किया। और इस तरह से अर्जुन, क्योंकि वीर है, क्षत्रिय है, तो अर्जुन ने भी कहा कि मैं अभी देवी आपका आंसू नहीं पोंछूंगा। अश्वत्थामा जो ब्रह्म बंधु वर्ड यूज किया है, ब्रह्म बंधु का मतलब है कि जो एक्चुअली ब्राह्मण परिवार में तो जन्मा है लेकिन उसमें ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है, वो ब्रह्म बंधु है। तो उसने जो ऐसे विश्वासघात किया है तो उसका पहले मैं सिर काट दूंगा अपने गांडीव की धनुष से छोड़े गए बाणों से, और उसके सिर पर आप जो है खड़ी होकर स्नान करना अपने पुत्र। उसके बाद तुम जो है अपने पुत्रों के शरीरों को दाह संस्कार करना और उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, देखिए कुछ लोगों को मारने से उनको नरक नहीं जाना पड़ता। जैसे शास्त्र में बताया गया है, जो शत्रु घर में आग लगाता है, कोई शत्रु है घर में आग लगाने आए हैं, उसको अगर कोई खत्म भी करते हैं तो शास्त्र के हिसाब से उसको यमराज के वहां दंड नहीं भुगतना पड़ता। या कोई विष खिलाते हैं तो उसको भी वो मार दे तो दंड नहीं भुगतना पड़ता यम का। या अचानक आके घातक शस्त्र से प्रहार कर दे, या संपत्ति लूटे, या संपत्ति लूटना मतलब कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेना, या किसी की पत्नी को फांसता है, वो आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है, शास्त्र के हिसाब से ऐसा ही है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश का जो रूल है वो क्या है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी ने हमारे जमीन पर, ऐसे लोग करते भी है, वॉल को बढ़ा बढ़ा के एक फीट 2 फीट ऐसे अंदर आते हैं, तो उसी में हमने मान लीजिए किसी का मार दिया, शास्त्र के हिसाब से तो दंडनीय नहीं है। अगर कोई हमारी संपत्ति पर अधिकार करते हैं तो शास्त्र के हिसाब से तो उनको यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है जो कानून है उसके हिसाब से उनको जेल जाना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा कब्जा करने के कारण किसी को मार देते हैं। तो इसलिए बुद्धि से काम ले, हमें मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन ये बात है शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन हाँ, कोई अगर जैसे अचानक प्रहार, अचानक मारने आ जाते हैं, तो आप देखिए पांडवों के साथ सब कुछ किया। कौरवों ने घर में आग लगाया, जब लोग लाक्षागृह में थे चुपचाप आग लगा दिया, लेकिन वो लोग बच गए कृष्ण कृपा से। विष खिलाया था, भीम को खीर खिलाया था, खीर में विष था, भीम को गंगा में फेंक दिया था। फिर लेकिन कृष्ण की कृपा जिस भक्त पर है उसको कौन क्या कर सकते हैं। तो भीम तो बहुत बड़े भक्त थे, भीम और सारे उनके परिवार वाले। तो वो गए और वहां पे जाके नागलोक में जाके एक ड्रिंक पी के और 10,000 हाथी का बल लेके वापस आए। अचानक घातक शस्त्र से प्रहार तो किया ही है, जैसे कि पांचों के पांचों पुत्र को मार दिया सोते हुए। संपत्ति तो लूटा ही था, उनका अधिकार था, पांडवों का अधिकार था, पूरे पृथ्वी के राज्य पर एक्चुअली था अधिकार। लेकिन धृतराष्ट्र के कारण जो है इतना बड़ा युद्ध हो गया, और उनका चिटिंग करते हुए उन लोगों ने पाशा खेल में चिटिंग करते हुए उनको वन में भी भेजा था, और ऊपर से पत्नी का अपमान किया। तो इनको टेररिस्ट कहा गया है, आतताई कहा गया है।
तो ऐसे आतताई को दंडित करना जरूरी है। तो जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने का प्रतिज्ञा की तो वो भलीभांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था तो वो आतताई था। ऐसे धूर्त ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था, क्योंकि उसमें ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं था ना, तो उन्होंने ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं किया, उन्होंने एक कसाई जैसा कार्य किया, सोते हुए बच्चों का सर काट दिया है। तो इसलिए अर्जुन ने ऐसा प्रतिज्ञा किया, और ऐसे ब्राह्मण को दंडित करने से कोई मना नहीं है। तो इसलिए 17 नंबर श्लोक में बताया गया है, इति प्रियं विचित्र जल्पये सान्त्वयित्वाच्युतमित्र सूतः अन्वाद्रवद्यंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तो द्रौपदी थोड़ा तुष्ट हुई, क्योंकि इतना भयानक घिनौना कार्य किया था अश्वत्थामा ने कि द्रौपदी बहुत टूट चुकी थी कि ऐसा सबको ऐसे सोते हुए मार दिया। युद्ध करते हुए मारते तो इतना दुख नहीं करती। तो फिर अर्जुन की जब बात सुनी कि वो दंडित करेंगे अश्वत्थामा को, तो वो थोड़ा शांत हुई। तब उसने अपना कवच धारण किया अर्जुन ने, और भयानक अस्त्र शस्त्र को लेकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। श्लोक नंबर 18, तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारः द्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरर्वां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही तेजी से आते हुए देखकर घबरा गया, क्योंकि अर्जुन तो अश्वत्थामा से भी बड़ा एक्चुअली योद्धा है। घबरा गया वो, और रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से भाग निकले जैसे शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह ये दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया। ये हमारे वाले ब्रह्मा जी नहीं है, लेकिन ये कथा है ब्रह्मा जी का। तो बाद में ब्रह्मा जी ने अपना शरीर भी छोड़ दिया था, फिर नया शरीर धारण किया था। तो अपनी पुत्री, ब्रह्मा से ही सबकी सृष्टि होती है ना, तो अपनी पुत्री से ही यानी सरस्वती से ही मुग्ध हो गए थे, तो पीछा किया था। इससे भगवान शिव बहुत कुपित हो गए थे और ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। तो ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए थे। तो जहां तक अर्कह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा सोने के जैसे जलता हुआ सोना ऐसे वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था। विद्युन्माली का जो विमान था, और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी, क्योंकि रात्रि होना भी जरूरी है, लेकिन रात्रि भाग जाती थी। तो इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने प्रखर किरणों से जो विद्युन्माली का वायुयान था वो पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि शिवजी ने दिया था ना। तो जो असुर लोग हैं वो शिवजी की आराधना करते, वो विष्णु की आराधना नहीं करते। और शिवजी जो है आशुतोष से जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वर दे भी देते हैं जो मटेरियल वर चाहिए। लेकिन इससे जो है शिवजी जब कुपित हुए और सूर्यदेव पर आक्रमण किया, तो सूर्यदेव भी भाग गए और अंत में काशी बनारस वाराणसी जो है उसमें गिर पड़े। वो स्थान लोलार्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये सब लीलाएं हैं और देवताओं के बीच में। तो ये लीलाएं के बारे में वर्णन किया कि इस तरह से भाग गए, जैसे कि ब्रह्मा जी भागे थे, या भगवान शिव की गुस्से से सूर्य देवता भागे थे। तो इसके बारे में बताते हैं। श्लोक नंबर 19, यदा शरणामात्मानं ऐक्षत श्रान्तवाजिनं अस्त्रं ब्रह्मा शिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा
कि उसके घोड़े भाग भाग कर थक गए हैं। तो उसने सोचा कि अब मेरा प्राण बचाने का और कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो आणविक हथियार है उसका प्रयोग करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। तो जैसे आजकल अगर कोई भी जैसे बर्स्ट करते हैं, बॉम्ब बर्स्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन जो वैदिक समय की बात है, मंत्र से ये सूक्ष्म कला है, मंत्र से आवाहन करते हैं आणविक हथियार ब्रह्मास्त्र को, और जिसको मारना है उसी को मारते हैं। तो इस तरह से जो है पावरफुल थे पहले के योद्धा लोग। तो अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तो लोग क्या करते, ब्रह्मास्त्र नामक हथियार का उपयोग करते, जो योद्धा जानते हैं कैसे उनको प्रयोग में लाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में द्विजात्मजः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र हुए भी वो सुयोग्य ब्राह्मण नहीं था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति को ब्राह्मण कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है, और ये कोई ऐसा नहीं वंशानुगत उपाधि नहीं है कि ब्राह्मणी का बच्चा है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ब्राह्मण वो तब बनेगा जब उसके अंदर योग्यता आएगी, ब्राह्मणों जैसा गुण, गुण कर्म विभागश, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि गुण और कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। ये कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था, क्योंकि वो ब्राह्मण की योग्यता को प्राप्त नहीं था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि कोई ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण का मित्र या पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा अगर उसमें गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं माना जाता है। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय बहुत इमेच्योर था और अप्रौढ़ता जैसे कहा गया है, अतएव उसे जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है इस श्लोक में, क्योंकि जो ब्राह्मण नहीं है एक्चुअली, लेकिन बस ब्राह्मण का पुत्र है। श्लोक नंबर 20। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारम प्राणकिच्री उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, किसके? अश्वत्थामा के प्राण संकट में थे, क्योंकि वो तो अर्जुन तो निकले हैं अपना प्रण करके अश्वत्थामा को मारने के लिए। इसलिए अश्वत्थामा ने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए वो मंत्र उच्चारण करने लग गया और उसमें ध्यान एकाग्र किया। लेकिन ब्रह्मास्त्र को उसको चलाना आता था अश्वत्थामा को, लेकिन वापस कैसे बुलाना है वो नहीं जानते थे। ब्रह्मास्त्र को कैसे कि वापस कैसे बुलाए, ताकि जो है जो भी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई ऐसे साधारण अस्त्र तो नहीं है, वो निकलेगा तो उसका ताप लोगों को भी कष्ट पहुंचाता है। तो भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। जो ये जो अस्त्र शस्त्र है जो सूक्ष्म है, ये अभी जो वैज्ञानिक है वो अभी तक नहीं उसको समझ पाए हैं। तो स्थूल वो लोग जो है अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, लेकिन इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जब जैसे द्रोणाचार्य जैसे गुरु हो तो उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र है वो मंत्रो उच्चारण के द्वारा क्रियाशील करने की विधि के बारे में बताया जा रहा है इस श्लोक में। श्लोक नंबर 21 में बताया गया है, ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापादामभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। उसके बाद जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, मतलब जब उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र पर ध्यान किया, उसके बाद समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, क्योंकि अर्जुन के लिए ही छोड़ा था ब्रह्मास्त्र। इसलिए भगवान कृष्ण को संबोधित करा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, 22 नंबर श्लोक में बोलते हैं अर्जुन, अर्जुना वाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो
भक्तानाम भयंकर त्वमेको दैहमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रितेः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कभी भी कुछ प्रार्थना करने से पहले कृष्ण का गुणगान करना जरूरी है, ये एटिकेट है। जैसे भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए कि भगवान महान है। तो इसमें अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। कृष्ण के प्रति शरणागत हुए बिना भय से मुक्ति असंभव है। तो इसलिए पहले क्या किया अर्जुन ने? कृष्ण का गुणगान किया। तो आगे बोलते हैं, भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। कृष्ण के अलावा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। कृष्ण विष्णु, जो ये विष्णु तत्व है, वही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और कोई भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना भयानक स्थिति है। अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और प्रचंड प्रकाश फैल गया है। अर्जुन को आभास हो गया हृदय में कि मेरा प्राण संकट में है। प्राण संकट में भी अर्जुन जो है, जो वैष्णव सदाचार है, वो नहीं भूला। उनको मालूम है कृष्ण का पहले ग्लोरीफाई करना है, कृष्ण का गुणानुकीर्तन करना है, उसके बाद अपनी बात रखना है। तो आप देखिए इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कृष्ण उनके साथ साथ थे तो अर्जुन को बहुत कुछ अनुभव हो चुका था। अतः कृष्ण के विषय में जो अर्जुन कह रहे हैं वो प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वही हमारे हृदय में निर्भयता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्त हमेशा कृष्ण पर शरणागत रहते हैं और निर्भय रहते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है, नहीं तो इस भौतिक संसार से निकलना असंभव है। और जो गुरु है वो भगवान की ही कृपा का अवतार होता है, कृष्ण की ही प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से, मार्गदर्शन से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो कृष्ण फिर जैसे कृपा का बारिश करते हैं। जैसे कोई जंगल में आग लगे, जंगल का आग केवल मुसलधार बारिश से रुक सकता है, हम कुछ और उपाय से उसमें पानी डाल के नहीं रोक सकते, इतना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो भौतिक इच्छाओं की धधकती आग जल रही है सबके हृदय में, जिसके कारण वो बंधन में पड़ा हुआ है, इसको भी शमन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, उनकी कृपा रूपी वर्षा से। यही अर्जुन बता रहे हैं। श्लोक नंबर 23 में अर्जुन बताते हैं, त्वमद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतिः परः मायां बुधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, वो अविद्या के चंगुल से छूट सकता है, क्योंकि कृष्ण सूर्य के समान है। जहां कृष्ण है वहां अंधकार या अविद्या नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सबसे श्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। वो क्या है? कृष्ण की भक्ति। कृष्ण ही आदि भगवान है, उनसे ही समस्त विस्तार होता है। और जो सर्वव्यापी भगवान विष्णु है परमात्मा रूप में, वो भी कृष्ण का ही अंश या विस्तार है। तो इस प्रकार भगवान अपने नाना प्रकार की शक्तियों के साथ असंख्य रूप में विस्तार करते हैं। जीव जीवात्मा जो है वो भगवान से ही विस्तार है, भगवान का ही अंश है। लेकिन कृष्ण ही मूल आदि भगवान है, और जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भव होता है, जैसे कि चतुश्लोकी गीता में भी बताया गया है।
10वां अध्याय के 8वां श्लोक में हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही 2 बार बोला। देखिए, हम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो बात को 2 बार बताया गया जोड़ देने के लिए, कि हमें समझ में आए, हमारी बुद्धि में आ जाए, वो बात उतर जाए। तो इस प्रकार जैसे उन्हें, कृष्ण को भौतिक जगत के कर्म से, कर्म के फलों से कोई सरोकार नहीं होता है। हम अपने अपने कर्मों से अपना अपना फल प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण हमेशा दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आनंद रस विग्रह है, आनंद का सागर है। अगर कोई कृष्ण का शरण ग्रहण कर लेते हैं तो आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के माध्यम से वो जो सृष्टि है, जैसे भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति से वो भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन अपने धाम में वो निरंतर निवास करते हैं और हमेशा सनातन और पूर्ण है। ये सारे शक्तियां भगवान के अधीन हैं। तो अर्जुन भगवान के गुणगान गा रहे हैं। 24वां श्लोक में बताया गया है, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति, माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भगवान हमारे कल्याण के लिए हर कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण हम पर अहेतु की कृपा करते हैं। वे अपने अहेतु की कृपावश माया द्वारा मोहित पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम माया के चंगुल में जब फंस जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और हमारा परम लक्ष्य है भगवान के धाम को प्राप्त करना। वो हमारा ओरिजिनल घर है, तो ये भूल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भगवान का जो जीवात्मा है, भगवान का नित्य दास है, वो स्थिति को भूल जाता है माया के प्रभाव से, और भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा करता है। लेकिन ये वास्तव में भ्रम है। जैसे कोई बुरा सपना आया और सपने में आप बहुत पसीना निकल रहा है, इतना बुरा सपना है, डर गए हैं, घबरा गए हैं और रो रहे हैं, तो इतने में इसका क्या उपाय है? आप बुरे स्वप्न देखकर स्वप्न में कष्ट पा रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है आपको स्वप्न से बाहर निकालने का? तो जब व्यक्ति को हम देखेंगे, जैसे एक व्यक्ति सो रहे हैं और वो सपने में रो रहे हैं और पसीना निकल रहा है, मान लीजिए उनके पति है और पत्नी ने देख लिया, उनको समझ में आ गया कि इन्होंने स्वप्न देखा, तो उनको जब जगाएंगे स्वप्न टूट जाएगा। और उन्होंने कहा, उनको बोलेंगे आपने स्वप्न देखा था कि हाँ, तो वो बोलेंगे थैंक गॉड स्वप्न था, क्योंकि वो स्वप्न में इतना कष्ट पा रहे हैं। तो जग जाना ही इसका सोल्यूशन है। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम इतना कष्ट पा रहे हैं, शरीर का भी दुख है, मन का भी दुख है, मन का ज्यादा दुख है, और लोग दुखी करते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। तो हमें भी जग जाने की जरूरत है, और हमें कौन जगा सकते हैं? एक शुद्ध भक्त जगा सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए, भागवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हुए। तो जैसे ही हम जग जाएंगे, ओ हम तो शरीर है नहीं, हम आत्मा है, तो फिर क्या होगा? हम आत्मा के उद्धार के लिए जो कार्य है वो करने लगेंगे, और मृत्यु तो होगा तो उसके बाद तो भगवत धाम मिलेगा, लेकिन जीवन रहते हुए भी हमें सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो ये भ्रम से हमें मुक्त होना चाहिए। फिर हम झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागेंगे, किसी का उन्नति देख के ईर्ष्या पैदा नहीं होगा, सबका कल्याण चाहेंगे। तो इसलिए जो महात्मा गण हैं, भगवान के भक्त गण हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं, और हमेशा जो है भगवान के स्मरण में वो अपना समय बिताता है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है 24वां का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।